Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रैंडम नंबर्स इन नमपाई। अब देखें, रैंडम नंबर्स इन नमपाई हमारे पास ये लेक्चर बहुत मज़ेदार और प्रैक्टिकल है, जिसपे क्योंकि हम यहाँ पे सीखेंगे कि किसी नमपाई के रैंडम मॉड्यूल से रैंडम डेटा जनरेट करते हैं, और जो हर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, सिमुलेशंस और डेटा टेस्टिंग में ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब इस लेक्चर के अंदर जो है हमने क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं जैसे सेकंड पॉइंट पे आ जाऊँ, तो हमारे पास जो ये हमारा लेक्चर का ऑब्जेक्ट है, जिस पे हम np.random मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद रैंडम फ्लोट एंड इंटीजर नंबर्स जनरेट करने का तरीका देखेंगे, और फिर हमारे पास रैंडम चूज़ यानी चॉइस लेंगे, और फिर हमारे पास जो है सीड सेट करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, रिपीटेबल रिजल्ट्स को देखेंगे, और लास्ट में जो है हम एक छोटा-सा प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, जैसे मैं इसके बाद जो है क्या करूँगा कि वीएस कोड ओपन किया, और वीएस कोड को ओपन करने के बाद अब जो है हमारा पहला टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन टू np.random। इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या करना है, कोई सा भी नंबर को जनरेट करना है। कौन सा? स्टार्टिंग जो है हमने क्या करना है, 0 से 1 के दरमियान में जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमें रैंडमली नंबर चाहिए। अब जैसे यहाँ से एक बात बताऊँ, ये वीएस कोड मैंने ओपन किया है। वीएस कोड ओपन करने के बाद पहले मैंने यहाँ पे रैंडम नंबर्स डॉट IPYNB के नाम से इस फाइल को सेव किया है। डॉट IPYNB लिखेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, वो कर्नल्स लिखा हुआ होगा, सेलेक्ट कर्नल्स या इस तरह का लिखा हुआ होगा। तो आप इसको क्लिक करके आप जो आपके पास जो है पाइथन इंस्टॉल है उसको आप सेलेक्ट करें। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं कोड लिखूँ, import numpy as np। अब यहाँ पे जो ये मैंने लाइन लिखा, इसमें मैंने क्या कहा है कि इंपोर्ट कर दो numpy को एज, जिसको मैं हर बार कॉल करूंगा वो np के नाम से इसको कॉल करूंगा। यहाँ पे मैंने ये np जो है शॉर्ट फॉर्म पे अपनी तरफ से ये नाम दे दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली जो है मुझे रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, और उसके बाद मुझे क्या करना है, टेक वन वेरिएबल्स। तो यहाँ से जो है मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है रैंड, और रैंड के बाद यहाँ से मैंने लिखा है नम। अब ये वेरिएबल लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, np.random और np.random.rand। अब यही मेथड जो है हमारा क्या करेगा, ये मेथड आपसे 0 एंड 1 का ऑप्शन मांगेगा, कहेगा कि यानी 0 और 1 के दरमियान जो भी नंबर है उसको यहाँ पे लेके आएगा। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखा है सिंपली प्रिंट। अब प्रिंट लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रैंडम फ्लोट, यानी फ्लोट नंबर होगा, जाहिर सी बात है 0 और 1 के दरमियान कोई पॉइंटों में आंसर आएगा, पॉइंटों में नंबर हो, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, वो फ्लोट नंबर होगा। अब इंटीजर नंबर्स क्या है, फ्लोट नंबर्स क्या है, ये सब चीज़ें जो है हमने पाइथन में पढ़ा था, इसलिए जो है मुझे ज़्यादा यानी दोबारा इसको रिपीट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली फ्लोट नंबर का क्या मतलब है, इंटीजर नंबर जो नंबर्स हो, यानी माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। और हमारे पास फ्लोट नंबर जो है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास यानी पॉइंटों में आंसर आ जाए, उसको बोलते हैं फ्लोट नंबर। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे रेंट नंबर यानी एक वेरिएबल लिया, और np.random.rand। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि एक नंबर जनरेट करो रेंट। रेंट किसमें, ये यहाँ पे जो डबल कोटेशन दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब, यानी इसका कोई मतलब नहीं है से मुराद ये है, ये एक एज अ मैसेज है, सही है, एक मैसेज है। जब भी हम इस रैंड को लिखते हैं तो 0 और 1 के दरमियान मुझे एक रैंडमली नंबर देगा। जैसे अगर मैंने ये कोड लिखा और यहाँ पे रन किया, तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, ये आपके पास जो है ये नंबर दे रहा है। अब देखें, ये जो मैंने अभी कहा था कि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो इस लाइन का मतलब ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ये एज इट इज मैसेज डिस्प्ले किया। अगर मैंने यहाँ पे गलती से, यानी अगर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी की हो, यानी मैंने लिखा है रैंड फ्लॉट 0 to 1, तो ये डबल कोटेशन के अंदर है, डबल कोटेशन के अंदर यानी आप कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं रैंड उसमें। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि मुझे, यानी अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं, मुझे रैंडम नंबर चाहिए जो 0 एंड 1 के दरमियान हो, ठीक है, दरमियान हो। अब
इसके बाद क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं ये पूरा लाइन जो है एज इट इज लिखा हुआ आ गया है। तो ये कहने का मकसद ये था कि इसका मतलब कोई नहीं है, ये कहने का मकसद यही था कि लेकिन डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख दें, इस पे जो है कोई ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए कि आपने क्या कहा है रैंडम फ्लोट, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ये आया। अब एक मज़े वाली बात ये है, जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये रैंडम नंबर जो है चेंज हो रहा है। जैसे मैं इसको दोबारा रन करूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये रैंडम नंबर चेंज हो रहा है, और यही होता है, यही इंट्रोडक्शन है हमारा किसमें, रैंडम का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या है, सेकंड पॉइंट में हमारे पास ये है कि रैंडम फ्लोट। अब मैं बल्कि इसमें यहाँ पे आपको दिखा भी दूं, क्या लिखा हुआ है, रैंडम फ्लोट एंड फ्लोट्स एंड इंटीजर जनरेट करना है। अब इसको जनरेट किस तरह करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाऊं, और अगर आपके पास ये कोड का जो जगह है ये चाहिए, यानी स्पेस चाहिए जहाँ पे आप अपना कोड लिखें, तो यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे, इस तरह की जो है ये आते रहेंगे। अब इसमें क्या करना है हमारे पास, कि रैंडम क्या करना है, हमने रैंडम फ्लोट अरेज पे बात करना है, और अगर चाहें तो यहाँ पे जो है मैं ये लिख भी दूं, रैंडम फ्लोट अरेज। पहले इस पे बात कर दें, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। देखिए अब हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 रैंडम फ्लोट अरे पे, यानी वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक वेरिएबल है ARR np डॉट रैंडम। अब मैंने यहाँ पे जब रैंडम लिखा np डॉट रैंडम और डॉट रैंड, अब जब मैंने इसको जब यहाँ से यानी कोई क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर पास नहीं किया, तो तब यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान आया था। और अब अगर मैं यहाँ पे 2 से 3 लिखूं, यानी एक जगह पे मैंने 2 लिखा और एक साइड पे मैंने लिखा 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये रिजल्ट आएगा क्या, यहाँ पे अगर नॉर्मली मैं आपको समझा दूं तो ये इस तरह आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3। सही है, आई होप यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। और अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दूं, और प्रिंट हमारे पास क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैं एन यूज करूं, यानी न्यू लाइन पे मुझे चाहिए, नेक्स्ट लाइन पे, और रैंडम फ्लोट अरे। अब इसके बाद यहाँ से जो है, बल्कि मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ मल्टीप्लाई 3, और फिर मुझे क्या करना है, इस ARR यानी ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया उसको मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस पर प्रिंट करना है। जैसे ही ये मैंने प्रिंट यहाँ पे ये लिखा है, और इसको जैसे मैंने यहाँ से रन पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आया है, ये एक रैंडम नंबर आया और ये अलग से एक रैंडम नंबर आया। अब देखें इसमें हुआ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक नंबर हुआ, ये 2 हुए और ये 3 हुए। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपने जो है 2 नंबर यहाँ पे दिए, यानी 2 यहाँ पे लिखा और 3 यहाँ पे लिखा। एक बार समझा देता हूँ, देखें हमारे पास जो है ये क्या है, 1 2 एंड 3, और इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ, ये हमारे पास 3 आया है। यानी आपके पास अगर देखें तो 2 रोज आए, यानी 2 रोज आए एंड 3 कॉलम्स आए। किस तरह, यहाँ पे देखें ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। और अगर इसके इरेज की बात की जाए तो ये हमारे पास, यानी रोज की बात की जाए, तो ये रोज नंबर 1 और ये हमारे पास 2 है। आई होप यहाँ तक जो है ये समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो हमारे पास स्पेसिफाई करने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक फॉर्म में मैंने रैंडम जो है फ्लोट्स को जनरेट किया है, और यहाँ पे जो है डेटा क्या हो रहा है, सिमुलेशन हो रहा है, और इसमें विजुअल टेस्टिंग के लिए ये जो है बहुत काम आ सकता है अगर हम इसको आगे चलाएं तो, क्योंकि आगे जो है हमने मशीन लर्निंग पे भी बात करना है, डेटा साइंस पे भी काम करना है, डेटा एनालिसिस पे भी काम करना है, तो इसलिए जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास, यानी सेकंड पॉइंट इसका क्या है, यहाँ पे हमने क्या करना है, रैंडम इंटीजर्स चाहिए। अब रैंडम इंटीजर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर सेलेक्ट किया और सिंपली मैंने लिखा है रैंड और अंडरस्कोर इंट इज इक्वल टू, यानी मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसपे मैंने यहाँ पे लिखा है np डॉट रैंडम और डॉट रैंड इंट। अब यहाँ पे जो है मैंने इंट को यहाँ पे हाईलाइट किया। अब इंट को हाईलाइट किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10 50 एंड 5। यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ, देखिए 10 50 एंड 5। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा है पेरेंट। एक बार मैं इसको रन करूँ और फिर आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए रैंडम इंटीजर्स कहाँ से लेकर कहाँ तक, 10 से लेकर 50 तक।
और 10 से लेकर 50 तक क्या हो जाए, ये हमारे पास जो है रन हो, और यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, कॉमा देके ये वाला नंबर मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया। अब ये पूरा सेलेक्ट हुआ, यहाँ से मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ से बल्कि ये इस तरह कर लेते हैं, कंट्रोल सी और फिर जाके यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस कर दिया। और कंट्रोल एस करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, 10 से 15 के दरमियान रेंडमली मेरे पास नंबर आ गए। और अब याद रहे कि रैंडम नंबर का मतलब है कि हर बार ये चेंज हो। जैसे मैंने क्लिक किया, अगेन क्लिक किया, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि ये चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें ये चेंज हो रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट यानी इसी के दरमियान यहाँ पे तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 एंड 50 को लेके आया हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है यानी 10 क्या लिखा हुआ है, 10 से स्टार्ट हो और 50 तक एंड हो, और ये जो 5 लिखा हुआ है ये हमारा साइज है। सही है, ये साइज है। आगे और अच्छे से समझा देता हूँ, यानी ये हमारे पास साइज है। अब इसके बाद क्या है, साइज क्या मुराद, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 इसको बोलते हैं साइज। यानी ये हमारे पास कितने नंबर्स हैं अंदर, 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है। और अगर मैंने यहाँ पे 6 लिखा होता और अब अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, ये 6 बन के आए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास जो है इस तरह आ गया है। अब इसको अगर मैं ज्यादा करूं, यानी मुझे पूरा मैट्रिक्सेस बनाने हैं, तब मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है मैट्रिक, यानी यहाँ पे मैंने मैट्रिक लिखा और इंट लिखा। अब ये एक वेरिएबल बनाया जिसपे मैंने यहाँ पे लिखा है इंट, पहले क्या कर लेते हैं, np डॉट रैंडम डॉट np डॉट रैंडम, और इसी नंबर को अगर मैं अगेन हाईलाइट करूं, यहां से मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया। अब थोड़ा सा चेंजिंग है, उसमें क्या करना पड़ेगा, इस सब को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये नॉर्मली इंटीजर नंबर्स आएंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा है 100 और उसके साथ जो है मैंने कॉमा देके अगेन एक ब्रैकेट दिया और 3/3 लिखा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या ये समझा देता हूँ एक बार, बल्कि पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ से जो है मैं इसको कंट्रोल सी करके पहले आपको रन करके दिखाऊं कि इसमें रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, उसके बाद फिर मैं आपको ये समझा भी दूंगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंट, अच्छा यहाँ पे मैं यहाँ पे सही है, यहाँ पे मिस्टेक है। अब कंट्रोल एस कर दिया और अब इसको आगे रन पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 25 32 29 एंड फिर हमारे पास जो है क्या आ रहा है, 48 60 45 61 67 एंड 95। अब इसको समझते हैं, देखिए हमारे पास जो है, यानी यहाँ से जो है मैं आपको समझा देता हूँ, जब मैंने यहाँ पे लिखा है रेंड इंट, ठीक है, रेंड इंट, अब इसमें क्या हुआ, ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे जो है स्टार्ट, और ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, और ये साइज है। ये क्या करेंगे, इंटीजर्स हमें देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है रेंड इंट। उसके बाद हमने क्या यूज किया है, अगर हमारे पास जो है साइज स्पेसिफिक करोगे तो एक ही कंप्लीट एरे बन जाती है, यानी ये साइज जो है मैंने इसलिए दी है। फिर हमारे पास जो है ये अगर इसमें देखें तो ये मशीन लर्निंग के लिए भी ज़्यादा यूज़ होता है, और ये टेस्ट डेटा सेट या आईडी बनाने के लिए भी यूज़फुल है। अब इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे नंबर 2 पे अब मैंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 3 रैंडम इंटीजर्स मैंने दिए। मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट जो है 1 से स्टार्ट हो और इसकी एंडिंग 100 तक हो, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा 3/3 का दो, यानी 3 रोज हो और 3 कॉलम्स हो। अगर मैं इस पॉइंट को यानी यहाँ से जो है इसको हाईलाइट करके ये कमेंट आउट कर दूं और कंट्रोल एस करके अब इसको दोबारा रन करूं ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखें ये 3/3 का है और ये हर बार 1 से स्टार्ट कर सकता है, 2 से स्टार्ट कर सकता है, 4 से। यहाँ पे देखें ये 5 से इसने स्टार्ट किया। अब अगर इसको क्लिक करूं तो देखें ये नंबर 9 यहाँ से है, और ये नंबर्स कौन से आ रहे हैं, ये 3 से यहाँ पे स्टार्ट है। यानी ये रेंडमली हमें नंबर्स खुद रोज एंड कॉलम्स बना के हमें क्या क्या देंगे, 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर्स हैं, और वो किस में देंगे, 3 × 3 का। और अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है 4, तो अब क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, इसी तरह 1 2 3 एंड 4, और इसमें 1 2 3 एंड 4, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 एंड 3।
3 जो है हमारे पास क्या है, रोज हैं, और 4 हमारे पास जो है कॉलम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे मैं यहाँ पे जाके देखूं, नंबर 3 पे है रैंडम। अब रैंडम चॉइस क्या है, इसमें हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको जो है हमने रैंडमली इसको यूज करना है। किस तरह करते हैं, या जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चॉइस, ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है चॉइस इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट चॉइस। अब इसमें मुझे क्या क्या चॉइस करना है, यानी पहले तो मैं एक लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ 20 30। अच्छा, ये हर बार जो है मुझे ये सजेशन मसला आ रहा है। 40 मैं 40 लिख देता हूँ, 50 लिख देता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, और साइज इज इक्वल टू, साइज क्या रखूंगा, साइज इज इक्वल टू हमारा मैंने 3 रखने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले मैं इस पॉइंट को यहाँ से प्रिंट आउट कर दूं, और बल्कि समझा देता हूँ पहले। अब इसमें क्या हुआ, मैंने कहा कि 10 20 30 40 एंड 50 आया, ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बनाया। और अब इस जो np डॉट रैंडम चॉइस का काम क्या है कि ये किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट या इरेज से रैंडम आइटम्स पिक कर देता है। किस तरह पिक कर देता है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि प्रिंट लिखा और उसके बाद डबल कोटेशन, नेक्स्ट लाइन पे इस पे करेंगे रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके साथ जो है मैंने यहाँ पे दिया कॉमा, और कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैंने चॉइस लिखा या चॉइसेस लिख दें, बल्कि इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने लिखा है चॉइसेस, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके, यानी कंट्रोल एस तो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे क्या कह रहे हैं 20 10 एंड 40, यानी मैंने इसको साइज क्या दिया, 3 दिया। अब अगर दोबारा इस पे क्लिक करूं, ये चेंज हो रहा है, अब क्लिक करूं, चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 10 20 30 40 एंड 50 के अलावा कोई भी और नंबर नहीं आ रहा। यही होता है हमारे पास चॉइस, यानी मैंने लिस्ट खुद दिया है, मैंने कहा मुझे हर बार जो है नंबर्स दो, 3x3 का दे दो, लेकिन क्या करूं कि आप जो है मुझे वही नंबर दो जो मैंने दिए हैं, यानी इन नंबर्स में से दे दें। जैसे अगर मैं कोई और नंबर भी ऐड करूं, 70 भी ऐड किया और 80 भी ऐड किया, ठीक है, मैंने 2 नंबर्स और ऐड किए, क्लिक किया, अब यहाँ पे देखें 70 और 80 भी आ गया, क्लिक किया, ये जब भी चेंज कर रहे हैं तो ये हर बार जो है हमारे पास अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, यानी इस लिस्ट के अंदर से ही आ रहे हैं, 10 20 30 40 50 70 एंड 80 तक ही आ रहे हैं, यानी इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा। और इसी को बोलते हैं कि आपके पास जो है चॉइस, यानी वो नंबर स्पेसिफिक चॉइस जो आपने लिस्ट बनाया है, उन्हीं में से मुझे रैंडम नंबर निकाल के दे दें। अब इसमें हमारे पास जो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें होगा क्या, यानी ये सिमुलेशन और प्रोबेबिलिटी बेस्ड टास्क के लिए हम ये फंक्शन बहुत यूज करते हैं, जिसमें जो है हमने क्या करना है, प्रिडिक्शंस या गेम्स वगैरह भी हम इसमें बना सकते हैं, यानी हमने जो खुद अपना पार्टिकुलरली वो स्पेस दिया हुआ है या ग्रेड दिया हुआ है, उसी में से मुझे फाइंड करके आप निकाल के दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम सीड। अब देखिए रैंडम सीड में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे np डॉट रैंडम और सीड 42 कर लेते हैं, यानी 40 या 42 कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि सेम रैंडम नंबर्स हर वक्त जो है हमें ला के दे देगा। किस तरह, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 40 और डबल कोटेशन के अंदर नेक्स्ट लाइन रैंडम अरे और विद क्या, विद सीड। जैसे ये हो गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा देने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, np डॉट रैंडम, ठीक है, np डॉट रैंडम डॉट, अब मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर रहा हूँ रेंड इंट, और इसके अंदर मुझे क्या करना है 1 और बल्कि 1 10 एंड 5, ठीक है। अब ये मैंने दिए, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से जैसे रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 7 4 8 5 2, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूं और दोबारा इस पे क्लिक करूं, दोबारा इस पे क्लिक करूं, यानी इसको जब भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये हमारे पास जो है कंट्रोल रहता है। किस तरह, यानी इसको रेंडमनेस को कंट्रोल कर देता है कौन, ये हमारे ये क्या, सीड इसको क्या कर लेता है, कंट्रोल रखता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दोबारा क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे यही रहा है।
अगर सेम सीड यूज करो तो हर रन पर हमारे पास क्या होगा, सेम ही रैंडम नंबर हमें मिलता है जो कि हमारे सामने है। और ये रिप्रोडक्शन रिजल्ट के लिए हम यानी यूजफुल है इस किसके लिए, स्पेशली मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट में जब आप आगे जो है काम करेंगे। हो सकता है आपको ये समझ नहीं आया होगा, ये जो है अगर आप आगे लेवल पे आएंगे यानी मशीन लर्निंग पे हम इस पे दोबारा बात करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ये सिर्फ मैं बेसिक समझा रहा हूँ। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सीट के बाद अब हम जो है अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और बिल्कुल टॉप पे लेके आ गए। सिंपली मुझे क्या करना है, अब इस रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है, डाइस रोल सिमुलेशन है। जैसे हमारे पास जो है, अगर आप सोचें कि हमारे पास एक डाइस है, 6 फेस क्यूब है, रोल कर रहा होता है, यानी एक जैसे आप लिडो खेल रहे होते हैं उसी से ही रिलेटेड, उसी को डाइस बोलते हैं। और वही जो है हमारे पास हमें देखने के लिए क्या बोलते हैं कि 10 बार डाइस रोल करने पर नंबर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आप लिडो का मिसाल लें जिसमें हम रोज जो है खेलते भी हैं। अब इस पे अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंपोर्ट numpy एज np, और उसके बाद जो है मैं स्टेप नंबर 1, अच्छा यहाँ से जो है मैं ये स्टेप लिख भी रहा हूँ, डाइस रोल सिमुलेशन किसके दरमियान, वैल्यूज अगर हम देंगे तो वैल्यूज हमारे पास क्या होगा, बी और टी में बिटवीन दे देता हूँ 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, इनके दरमियान ही वो आ जाए। और अब मुझे क्या करना है, सिंपली पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू np.random.rand_int, यानी मैं इंटीजर नंबर ले रहा हूँ। और क्या होगा 1 से लेकर यहाँ पे मैंने लिखा है 7, और इसकी साइज जो होगी वो इज इक्वल टू 10 होगी, ठीक है, यहाँ से जो है ये 10 होगी। अब इसके बाद क्या है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद डबल कोटेशन के अंदर यहाँ मैंने लिखा डाइस रोल्स, ऊपर मैंने लिखा भी है कितना होगा 10 टाइम्स, ठीक है। अब 10 टाइम्स हमने यहाँ पे बनाया रोल्स, एस ऐड कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है रोल्स, रोल्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यानी सेकंड स्टेप, इसके 2 ही स्टेप हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये स्टेप नंबर 2 होगा, मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, बल्कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, काउंट होगा ऑफ ईच फेस, हर फेस में जो है फ्रीक्वेंसी ऐड होगा, और यहाँ पे 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक। फॉर आई इन रेंज, इसकी रेंज कहाँ से लेकर कहाँ तक हो, 1 से लेकर 7 तक हो। और आपको पता है कि आपने पढ़ा भी होगा इसमें, 1 से लेकर 7 का मतलब है कि ये 1 से लेकर 6 तक चले और आखिरी वाले नंबर को ये स्टार्ट ही नहीं करता, यानी काउंट नहीं करता। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है काउंट इज इक्वल टू np डॉट रैंडम, बल्कि रैंडम नहीं, काउंट कर लेते हैं, np डॉट काउंट, यहाँ से नॉन जीरो को आप क्या कर दें 0, और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, रोल इज इक्वल आई। अब ये जो आया ऊपर मैंने यहाँ पे लूप चलाया था उसी को भी मैंने टारगेट किया, इसके अंदर जो है मुझे क्या करना है, अब प्रिंट करना है, प्रिंट, एक बार मैं कोड लिखूं साथ साथ कोड करें उसके बाद समझाऊंगा भी। यहाँ से मैंने डबल कोटेशन दिया, बाय एफ लिखा, और इसके साथ जो है मैंने लिखा है फेस, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है आई, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी, और अपीयर्ड क्या होगी, काउंटिंग होगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंट। जैसे ही हो जाए इसके बाद मुझे क्या लिखना है, टाइम्स। अब इसको पहले रन कर लेते हैं, यहाँ से जैसे मैंने रन किया तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5 6, ये देखें यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, अगर इनको काउंट करें तो ये 10 बार जो है, पहले हमारे पास 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 6 5 एंड 2। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले में 0 टाइम लिया, फिर 2 टाइम लिया, और 4, फिर 1 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 1 टाइम। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, देखिए ये रैंडमली चेंज हो रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको चेंज करूं तो अब ये चेंज हो रहा है, इसी तरह इसको मैं चेंज करूं तो ये हमारे पास जो है चेंज हो रहा है। अब इस कोड को समझने के लिए देखें, इस कोड को यानी इस छोटे से प्रोजेक्ट को लेने का मकसद क्या था, देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, 1 से लेकर 6 तक जो 6 यानी 1 से लेकर 6 नंबर्स जो है हमने क्या कर दिया, रैंडम इंटीजर्स जनरेट किए हैं, हर एक डाइस रोल का एक रिजल्ट होता है। फिर हमने काउंट किया,
और हर फेस को यानी हर फेस में कितनी बार आएगा, इसमें जो है हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ आती है। ये कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक में यूज ज्यादा होती है, इसलिए जो है मुझे ये करना पड़ा। और उसके बाद अगर देखें यहाँ पे जो है लास्ट np डॉट रेंट, और रेंट जो है डॉट यहाँ से, बल्कि एक काम कर लेते हैं, इसको एंड यहाँ पे कर लेते हैं ये। अब इसमें देखें रैंडम फ्लोट क्या यूज हो रहा होता है, इसमें जो है np डॉट रेंट और उसके बाद रैंडम नंबर हमें चाहिए हो, यानी फ्लोट नंबर, और 0 से 1 के दरमियान। इसके बाद इंटीजर, इंटीजर के लिए हमें क्या लिखना है, सेम लिखना है, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास जो ये चेंज है रेंट और रेंट। इसके बाद रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या कर दिया, मुझे चॉइस करना होता है यानी चूज करना होता है, तो यहाँ पे जो है मैंने चूज यानी से सिर्फ एक पॉइंट चेंज है, इसमें लिखा हुआ है डॉट चूज। और इसमें प्रोडक्टिबिलिटी, इसमें क्या होगा, डॉट सीड है। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो रैंडम एन है, और ये मैंने अभी नहीं करवाया, बल्कि एक काम कर लेते हैं, ये भी आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कोड, और इसमें होता क्या है, सिंपली आपने जो है यहाँ पे लिखा है एक डेटा, और ये हमारे पास प्लस यानी बोन्स होगा, रैंडम इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन। अब इसमें क्या होगा ये मैं समझा देता हूँ पहले। इसमें क्या होगा कि ये रैंडम जो है नॉर्मल यानी बेल कर्व को डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर जनरेट करता है, और इसका यूज जो है साइंटिफिक जो साइंटिस्ट जो यूज करते हैं वो इसी में कर रहे होते हैं, और ज्यादा जो है ML यानी मशीन लर्निंग मॉडल इनिशियलाइज में यूज होता है। फिर मैंने लिखा है 5, और सिंपली मैंने लिखा है प्रिंट, प्रिंट और डेटा, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, ये रैंडम नंबर आए। और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूं तो हमारे पास क्या है, 5/5, यानी इस तरह 5 और इस साइड पे भी 5। ये था हमारे पास आज का वीडियो, जिसमें जो है हमने रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। और इसी के बाद जो है मैं अगर इसको मिनी प्रोजेक्ट के साथ यानी इस पर क्या करूँ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बढ़ा दूँ, और फिर ये नंबर जो है हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, और फिर उसके बाद यानी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर क्या है, लीनियर अलजेब्रा इन नंपाई। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे अगर आपको कोड देखना हो तो एक बार कोड पे भी नज़र मारें, ये हमारे पास जो है कोड है, और इस कोड के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, यानी ये क्या था, हमने इस पे काम किया है। मैं यहाँ से, ये हमारे पास जो है कोड था, और इससे पहले वाले भी मैं आपको लेक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास F5 मैंने प्रेस किया, और ये टॉपिक ये 6 है। और इसके बाद जो है हमने इससे पहले पढ़ा था टॉपिक 5 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। और उसके बाद जो है टॉपिक 4, ये वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और उसके बाद जो है ये सब चीज़ें जो है हमने इससे पहले सब चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है। ये टॉपिक 3 है, टॉपिक 1 एंड 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यानी ये सारे टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें टॉपिक 3 से जो है मैं यहाँ पे रेंडमली समझाने लगा हूँ, यानी थ्योरी बेसिस पे भी समझाने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।